नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सावित्री बाई फुले। जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके MIQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ KG से लेकर के 12 क्लास तक CBSE बोर्ड के द्वारा निमित NCERT को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा। ठीक, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 8वीं संस्कृत, सावित्री बाई फुले एकादशः पाठा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। लिखा है नापितैहि इत्यत्र कह विभक्ति। नापितैहि पद में कौन सी विभक्ति है? तो नापितैहि पद हमारा दिया हुआ है, आप इसको नापित शब्द से देखेंगे तो अकारांत पुल्लिंग के भांति चलेगा और तृतीय विभक्ति बहुवचनांत पद में हमारा बन जाएगा नापितैहि, मतलब तृतीय विभक्ति इसमें हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक हमारा दूसरे नंबर, लिखा हुआ है विरोधम। विरोधम इत्यस्य विलोम शब्दम चित्वा लिखत। इसका आपको विरोधम का, विरोध शब्द का विरोध करना मतलब प्रतिरोध करना। ठीक, अर्थात किसी के समक्ष आपको उसके प्रति विरोध में खड़े हो जाना। उसका विलोम पद क्या हो जाएगा? अविरोधम, सहभागिताम, पातुम और समर्थकम। ठीक, समर्थम, समर्थनम। तो विरोधम और इसका हमारा क्या हो जाएगा? समर्थनम। विलोम पद होगा समर्थन करना या विरोध करना। तो ये हमारा विलोम पद। प्रश्न क्रमांक दूसरे के बाद तीसरे नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है सावित्री कस्मिन् संलग्ना भवति। सावित्री बाई किस चीज में संलग्न हो जाती थी? अध्ययने, अध्यापने, भोजने, पुस्तकालय। तो जब बच्चे क्या करते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, कंकड़ डालते हैं, तब वह जाकर के कुछ नहीं बोलती और अपनी छात्राओं के साथ में संलग्न हो जाती है, अध्यापन कार्य में, पढ़ाने में संलग्न होती है। तो सावित्री में प्रथमा, कस्मिन में सप्तमी, संलग्ना भवति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। प्रश्न क्रमांक चौथे नंबर का देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या लिखा हुआ है? पथि इत्यर्थे गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम। ठीक, पथि शब्द के अर्थ में यहाँ पर कौन सा शब्द गद्यांश में प्रयोग किया गया है? विद्यालय, धूलिम, मार्गे, प्रस्तरम। तो देखिए, विद्यालय मतलब विद्यालय में, धूलिम मतलब धूल को, मार्गे मतलब रास्ते में, प्रस्तरम माने पत्थर। ठीक, और पथि माने भी मार्ग होता है, तो मार्गे शब्द हो जाएगा रास्ता, मार्गे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 के बाद हम लोग 5 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है आलपंथी। आलपंथी का मतलब होता है, ठीक, बोलना। ठीक, तो यहाँ पर इत्यत्र कह प्रत्यय, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आलपंती, मतु प्रत्यय, कित प्रत्यय, कितवतु प्रत्यय, सत्री प्रत्यय। ठीक, आलपन, आलपंती बनेगा तो यहाँ पर आपका सत्री प्रत्यय हो जाएगा। सत्री से शत आपका बचता है, अत से अन हो जाता है और यहाँ पर आलपन शब्द बन जाएगा और फिर इसके बाद इकारांत स्त्रीवाची हमारा रूप चल जाएगा, आलपति, आलपता, आलपंती। तो ऐसा हमारा बन जाएगा। फिर इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 6 नंबर का होगा एक पदेन उत्तरत। क्या लिखा है? एक पद के द्वारा, वन वर्ड में आपको आंसर देना है। तो पहला प्रश्न आपका दिया है का सामाजिक कुरीति नाम मुखरम विरोधम कृतवती। का मतलब कौन, सामाजिक कुरीति नाम मतलब समाज की बुराइयों की, का मुखरम माने मुखरम विरोधम कृतवती। कौन है जो समाज की कुरीतियों का मुखर विरोध कर रही थी? सावित्री बाई फुले। फिर इसके बाद अगला दिया हुआ है मार्गे सावित्र्या का दृष्टा। मार्ग में मतलब रास्ते में, रास्ते में सावित्री के द्वारा क्या देखा गया? तो निम्न जातीय नार्या। किसको देखा गया? निम्न जातीय नार्या, अर्थात निम्न जाति की नारियों को देखा गया कि उनके ऊपर क्या है? अत्याचार हो रहा है। तो उनको वह स्वयं अपने निज गृह नीतवान, अपने घर की ओर ले आती है। प्रश्न क्रमांक 7 नंबर का पूर्ण वाक्यन
पूर्ण वाक्य के द्वारा आपको उत्तर देना है। कासाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सावित्री नापितहि मिलिता। ठीक, कासाम मतलब किसके, शिरोमुंडनस्य माने सिर मुंडन की प्रथा का, निराकरणाय माने निराकरण करने के लिए या उससे छुटकारा दिलाने के लिए सावित्री बाई ने नापितहि माने नापितों के साथ मिलिता माने मिलती है। ठीक, तो किसके, तो विधवा नाम शिरोमुंडनस, किसके, विधवा नाम अर्थात जो समय से पहले जो स्त्रियां विधवा हो जाती थी उनके सिर मुड़ने की प्रथा थी, सिर मुंडनश। ठीक, उनके बालों को गुटवा दिया जाता था, उनको भद्र करवा दिया जाता था। इसीलिए विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए, उसी प्रथा को हटाने के लिए वह जाकर के नापितों से मिलती है। तो षष्ठी का बहुवचन, यहाँ षष्ठी का एक वचन, यहाँ चतुर्थी का एक वचन, यहाँ तृतीया का बहुवचन, यहाँ प्रथमा का एक वचन, मिलिता मिलती है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, जनाह कस्याह उपरि धूलिम प्रस्तर खंडान च क्षिपन्ति। जनाह माने व्यक्ति या लोग या हम बच्चे भी कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ लोगों की बात आ रही है। जनाह शब्द आया हुआ है, जनाह कस्या माने किसके, ऊपरी माने ऊपर, धूलिम माने धूल को, प्रस्तर खंडान मतलब पत्थर के टुकड़ों को, चा मतलब और, क्षिपन्ति माने फेंकते हैं। तो लोग किसके ऊपर, धूल और पत्थर के टुकड़ों को फेंकते हैं। तो सावित्रीबाई फुले के ऊपर, किसके ऊपर, सावित्र्याः उपरि, जनाः सावित्र्याः उपरि धूलिम प्रस्तर खंडनम च क्षिपन्ति। व्यक्ति सावित्रीबाई के ऊपर धूल और पत्थर के टुकड़ों को फेंकते हैं। जनाह में प्रथमा का बहुवचन, सावित्र्याः मतलब सावित्री के ऊपर, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। सावित्री के रूप जननी के समान चलेंगे। जैसे जननी हमारा ईकारांत रूप है, नदी हमारा ईकारांत स्त्रीवाची रूप है, उसी प्रकार से हमारा सावित्री भी ईकारांत स्त्रीलिंग रूप है। इसमें रूप चल जाएंगे हमारे जननी जननी, जनन्या जनन्यै, जनन्याः जनन्याः जनन्याम हे जननी, सावित्री सावित्रीं सावित्र्याः सावित्र्यै, सावित्र्याः सावित्र्याः सावित्र्यायाम हे सावित्री। तो ये हमारा सावित्र्याः सावित्र्याः षष्ठी और पंचमी में बनता है। ऊपरी मतलब ऊपर, धूलिम माने धूल को, प्रस्तर खंडान में द्वितीय विभक्ति और द्वितीय का बहुवचन, और यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति एक वचन, चा मतलब और, क्षिपति क्षिपता क्षिपन्ति बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सावित्री कदा केसाम च सेवाम अकरोत। सावित्री कब और किसकी सेवा को करती है, कब और किसकी सेवा को करे। दुर्भिक्षी काले, दुर्भिक्ष काले, फ्लैग काले च सावित्री पीड़िता नाम जना नाम आश्रंतम अविरतम च सेवाम अकरोत। ठीक, सावित्रीबाई ने कब और किसकी सेवा की, तो सावित्रीबाई ने दुर्भिक्ष काले। ठीक, दुर्भिक्ष काले का मतलब अकाल के समय, जब हमारे देश में अकाल पड़ रहा था। ठीक, उसी अकाल के समय सावित्रीबाई ने, एक फ्लैग नाम की बीमारी आई थी, उसी फ्लैग नाम की बीमारी के समय पर सावित्री ने पीड़ित व्यक्ति थे जो, उनकी क्या है, उनको आश्रय दिया और निरंतर अविरतम बिना रुके उनकी सेवा में लगी रही, और जिस कारण से वह भी ऐसे असाध्य रोग से ग्रसित हो गई थी और बाद में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक, तो दुर्भिक्षे में सप्तमी का एक वचन, काले में सप्तमी का एक वचन, सावित्री में प्रथमा का एक वचन, पीड़ित जना नाम में षष्ठी का बहुवचन, आश्रंतम आवृतम च सेवाम में द्वितीय विभक्ति, अकरोत आपका लंग लकार का रूप लगा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 8 नंबर का देखिएगा, जिसमें लिखा है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत एन कथनानाम भावः स्पष्टो भवेत। समुचित पदेन, सबसे उचित पद के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करो और इन कथनों का भाव भी स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ लिखा है सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना शक्नोत। सावित्री यह अपमान सहन नहीं कर सकी। कौन सा अपमान? जब उसने देखा कि कुएं पर कुछ उच्च वर्ग की महिलाएं पानियों को निकाल रही थी और उसी के नीचे कुछ निम्न जाति की महिलाएं थी जो उनसे जल पीने के लिए मांग रही थी, तो उनके इस अपमान को वह नहीं सहन कर पाई और उन महिलाओं को साथ में अपने घर ले आई और रास्ते में एक तालाब मिलता है और उनसे कहती है कि इस तालाब से जल जितना लेना हो उतना ले लो, यहाँ पर कोई भी जाति का बंधन नहीं है। सावित्री एतत् खलिस्थान सोढ़ुम न शक्नोत इसम अनादरम। अनादरम अर्थात वही अपमान कहलाता है, इस अनादर को वह सहन नहीं कर सकी थी। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 9वें नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है अधो लिखितेषु भावार्थेषु समुचित भावार्थम लिखत। नीचे लिखे हुए भावार्थेषु मतलब भावों में समुचित भावार्थम सबसे उचित भावार्थ को लिखत माने लिखो। सावित्री पुणे कन्यानाम कृते प्रथमम विद्यालयम आरभत। सावित्री पुणे नगर में कन्याओं के लिए
कन्या नाम मतलब कन्या के, और कृते माने लिए, प्रथमम माने सबसे पहला, विद्यालयम माने विद्यालय, आरभत माने आरंभ करती है। ठीक, सावित्री पुणे नगर में स्थित कन्याओं के लिए सबसे पहला विद्यालय आरंभ करती है। सावित्री पुणे कन्या नाम विद्यालयम आरभत, सावित्री कन्या नाम विद्यालय आसीत, सावित्री कन्या पुणे विद्यालयम गृहीतवती। तो देखिए सावित्री कन्याओं का विद्यालय में थी, कन्याओं के विद्यालय में थी, तो ये वाक्य तो गलत है। कन्या सावित्री पुणे में विद्या को गृहीतवती माने ग्रहण करती थी, ये भी गलत है। मतलब यही वाक्य आपका सही हो जाएगा और बाकी के वाक्य आपके गलत हो जाएंगे। इसका अर्थ हो जाएगा सावित्री पुणे में कन्याओं का विद्यालय आरंभ करती है, ये इसका भावार्थ सही है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे प्रश्न क्रमांक हमारा 10 नंबर का दिया है, जिसमें लिखा है प्रश्न निर्माणम कुरुत। आपको मैंने बतलाया है कि प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको किम सर्वनाम के रूप याद करना बहुत जरूरी है। वो पुल्लिंग त्रिषु लिंगेषु, अर्थात तीनों लिंगों में आपको करना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कह, कम, कैन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्, कौ, कौ, काभ्याम, 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 कयोः, कयोः, केशाम। ठीक, कयोः, कयोः। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे के, कान, कई, केभ्या, केभ्या, केशाम, केशु, ये पुल्लिंगवाची हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे तो स्त्रीवाची में का, काम, कया, कस्य। ठीक, काह, काह, फिर यहाँ कस्याह, कस्याह, कस्याम, ये बन जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा के, काभ्याम, काभ्याम। ठीक, काभ्याम, काभ्याम, यहाँ आ जाएगा हमारा। फिर इसके बाद कायोः, कायोः, ये हमारा बन जाएगा। फिर इसके बाद हम वहाँ जाएंगे बहुवचन में, तो काह, काह बन जाएगा, काभी, काभ्या, काभ्या, ऐसे हमारा बनेगा। फिर बनेगा कासाम और कासु, ऐसे हमारे रूप बन जाएंगे, ये स्त्रीवाची हो जाएंगे। फिर हम नपुंसक लिंग में जाएंगे तो किम के कानी, किम के कानी, प्रथमा द्वितीय हमारा समान हो जाएगा। फिर पुल्लिंग की भांति आ जाएंगे, केन, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। फिर यहाँ काभ्याम, 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 कयोः, कयोः। फिर यहाँ आ जाएगा हमारा क्या, कई, केभ्या, केभ्या, केशाम, केशु, ये हमारे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में आ जाएंगे। तो यहाँ आपको भी क्या कर देना है, अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक, नीचे लिखे हुए वाक्यों में स्थूल पदों को आधार मान करके प्रश्नों का निर्माण करना है। अब बात करते हैं हम यहाँ स्थूल पदों की। तो स्थूल पद है क्या? स्थूल पद का मतलब होता है जो आपको यहाँ पर कुछ हाईलाइट करके वर्ड दिए जाते हैं, यही स्थूल पद होते हैं, अर्थात इनको हम मोटा अक्षर भी बोलते हैं। ठीक, आप अपनी बुक में देख रहे होंगे कि कुछ थोड़ा सा धूमिल लिखे होंगे और जो हमारे शब्द होंगे वो हमारे थोड़ा हाईलाइट होंगे, उनको भी देखिएगा। यहाँ लिखा है सावित्री नायगांव नामनी स्थाने अजायत। सावित्री नायगांव नाम के स्थान पर क्या होती है, जन्म लेती है। तो यहाँ पर स्थानवाची नाम आया है, इसलिए कुत्र आ जाएगी। सावित्री कुत्र नामनी स्थाने अजायत, सावित्री ने कहाँ पर, कस्मिन नामने, सॉरी स्थान नामनी आया है, अगर कहाँ पर बात होती तो कुत्र आ जाता, कस्मिन आ जाएगा। तो ये भी सप्तमी विभक्ति का एक में किस स्थान, किस, ठीक, किस नाम पर स्थान आ जाएगा। तो सावित्री कस्मिन नामनी स्थान है, किस नाम इसके स्थान पर क्या है, जन्म लेती है। तो नायगांव नाम के स्थान पर जन्म लेती है, कस्मिन आ जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा नंबर दिया हुआ है सावित्री ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। तो सावित्री ज्योतिबा फुले महोदय के साथ में परिणीता मतलब विवाह करती है। तो सावित्री प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ पर स्त्रीवाची रूप चलेगा, तो आपका बड़ा का हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा का। ठीक, मतलब तीसरे नंबर का आंसर सही हो जाएगा। आप लोग भी आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में और अपने दोस्तों तक भी आप शेयर कर सकते हैं। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक भी करते जाए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा नंबर दिया है सा आंग्ल भाषायाः अपि अध्ययनम अकरोत्। सा माने वह आंग्ल भाषा का भी अध्ययन करती है। कौन करती है? सावित्रीबाई फुले। तो यहाँ भाषा शब्द का रूप बना हुआ है, भाषा शब्द का रूप बनेगा तो ये हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन और पंचमी विभक्ति एक वचन में बनता है। ये भी हमारा बालिका के समान रूप चलते हैं, रमा के समान रूप चलते हैं। तो इसमें हम बालिका के रूप चलेंगे तो बालिका बालिकाम बालिकया बालिकायै बालिकायाः बालिकायाः बालिकायाम हे बालिके। तो वैसे ही भाषा के रूप चलेंगे भाषा भाषाम भाषया भाषायै भाषायाः भाषायाः भाषायाम हे भाषा। तो यहाँ पर आंग्ल भाषा के रूप चलेंगे आंग्ल भाषा आंग्ल भाषायाम आंग्ल भाषायै आंग्ल भाषायाः आंग्ल भाषायाः। तो षष्ठी और पंचमी विभक्ति में बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, कस्याः, षष्ठी विभक्ति का रूप लग जाएगा। सा कस्याः अपि अध्ययनम कृतवती अकरोत्, वह किसका भी अध्ययन करती है, तो आंग्ल भाषा का भी अध्ययन करती है।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा एकादश 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान पूर्वक इसको करिएगा, जिसमें लिखा है घटना क्रमानुसारम अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लेखनीयानि। घटनाक्रम के अनुसार नीचे लिखे हुए वाक्यों को दोबारा से लिखो। घटनाक्रम के अनुसार हम नीचे लिखे हुए वाक्यों को दोबारा से लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है सावित्री ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। सावित्री बाई ने ज्योतिबा फुले महोदय के साथ में विवाह किया। तो ये तो मध्य का है, तत्काल थोड़ी हो जाता है। सावित्री 1831 तमे वर्षे अजायत। सबसे पहला यही वाक्य होना चाहिए कि सावित्री बाई 1831 में जन्म लेती है। फिर इसके बाद 1851 तमे वर्षे बालिका नाम कृते अपरा विद्यालय आरभत। ये भी बीच का है हमारा वाक्य कि 1851 के समय वर्ष में बालिकाओं के लिए दूसरा विद्यालय आरंभ करती है। तो 48 में तो पहला भी करती है। सा आंग्ल भाषा अपि अध्ययनम कृतवती, वह अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन करती है। तो यहां पर भी हमारा ध्यान रख लेना है कि वह हमारा शुरुआत का तो है लेकिन बाद का है। महिला सेवा मंडलस्य स्थापनाया तस्य महत्वपूर्णम अवदानम। महिला सेवा मंडल के स्थापना में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये भी हमारा बाद का ही वाक्य है। 1897 तमे वर्षे सह निधनम गता। 1857 की ईस्वी में सन में उसका निधन हो जाता है असाध्य रोग के कारण, जब वो फ्लैग की बीमारी आती है। ठीक। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम ना सकनो। जब महिलाओं को वहां पर अपमान किया जाता है तो वह यह अपमान वह क्या है, सहन नहीं कर सकती। तो ये आपके क्रम से नहीं लिखें, आपको क्रम से देखें। तो पहला आ गया है सावित्री 1831 तमे वर्षे अजायत। सावित्री 1831 वर्ष में क्या करती है, सन में जन्म लेती है। सावित्री ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। और सावित्री बाई फिर ज्योतिबा फुले के साथ में विवाह करती है। सा आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। और वह अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन करती है। ये तीनों क्रम से हो जाएंगे। फिर इसके बाद 1851 में वह बालिकाओं के लिए दूसरा विद्यालय आरंभ करती है। पहले की यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है, तो दूसरा विद्यालय आरंभ करती है। फिर एतत् सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न सकनो। फिर सावित्री बाई यह अपमान सहन नहीं कर पाती। और महिला सेवा मंडल स्थापनायाम तस्य महत्वपूर्णम। और वह अपने उसके द्वारा क्या है, महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे संस्थाएं चलाई गई। तो उसमें महिला सेवा मंडल की स्थापना में उसका बहुत बड़ा योगदान था। 1897 में उनका निधन हो जाता है। समझ में आ गया? ये आपको बहुत अच्छी से बारीकी से पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो आपसे ये कथाक्रम संयोजन भी बन जाएगा। फिर इसके बाद हमारा 12 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, मतलब 12 नंबर का प्रश्न है। इसको ध्यान पूर्वक आपको देखना है। लिखा हुआ है अधो लिखते संदर्भे रिक्त स्थानानि मंजूषातः उचित पदई पूर्यत। नीचे लिखे हुए संदर्भ में रिक्त स्थानों की आपको मंजूषा से उचित पदों को चुन करके क्या करना है, खाली स्थान डालना है। जैसे 1848 तमे ख्रिस्ताब्दे पुणे नगरे केवल देखें कन्या नाम पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयन सह कन्या नाम कृते। कन्याओं के लिए प्रथमम क्या करती है, विद्यालयम। तो यहाँ प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। तदानीम सा, उस समय वह केवलम सप्तवर्षीयाः सावित्री, ठीक, सप्तवर्षीयाः आसीत। तो पहले नंबर में आ जाएगा 1848 तमे ख्रिस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री। क्या आ जाएगा यहाँ, सावित्री ज्योतिबा फुले महोदय के साथ में क्या करती है, के साथ मिल करके कन्या नाम कृते। यहाँ आ जाएगा कन्या नाम कृते। कन्याओं के लिए क्या करती है, प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम। तो ये आ जाएगा आपका विद्यालयम, प्रथमम विद्यालयम आरभत। तदानीम सा, तो उस समय केवल तदानीम सा केवलम सप्तदश वर्षीया आसीत। उस समय केवल वह 17 वर्ष की ही थी। ये आपको इस प्रकार से फिल कर देना है। और जो उचित पद नीचे दिए हुए हैं उसी से आपको उचित पद क्रम के अनुसार उठा करके इनमें फिल करना है। ठीक है, चलिए देखें 1848 तमे ख्रिस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री। तो यहाँ पर सप्तमी, यहाँ सप्तमी का एक वचन। सावित्री में प्रथमा लगा हुआ है, ज्योतिबा महोदयन में तृतीया का एक वचन है, सह माने साथ, कन्या नाम में षष्ठी का लगा हुआ है बहुवचन। प्रदेशस्य में षष्ठी का एक वचन है, विद्यालयम में द्वितीय आरभत, तदानीम में द्वितीय, सा माने वह, केवलम माने केवल, सप्तदश वर्षीया तो तृतीय का एक वचन, आसीत आपका लंग लकार का रूप लगा हुआ है।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 13 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, जिसको ध्यानपूर्वक आपको देखने की आवश्यकता है। अर्थ मेलनम अधोलिखितानां शब्दानां समक्षम दत्तई अर्थई सह मेलनम कुरुत। नीचे लिखे हुए शब्दों के समक्ष माने सामने, दत्तई माने दिए गए, अर्थई माने अर्थ के साथ, मेलनम माने मेल, कुरुत माने करो। ठीक, अविहितम, अविहितम का मतलब क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, वैसे तो आपको मिल जाएगा, इसी में है। ठीक, लेकिन इसको छोड़ दो, थोड़ा सा आपको जटिल लग रहा होगा। चलिए यहां से देखें, नार्यः, नार्यः के लिए यहां नारी शब्द आया है, स्त्रियां। ठीक, तो यहां सर्वदा के लिए आपका सदा आ गया है, सर्वदा मतलब हमेशा या सदैव। और निक्षः मतलब निकट, तो निकट के लिए समीप शब्द आया। अपमानम का मतलब अनादर शब्द यहाँ आ गया है। और परिणयः का मतलब विवाह आ गया है, तो आपको ये अभितम का कथितम भी मिल जाएगा। ठीक, अभिहितम का मतलब कहना या कथितम का मतलब भी कहना। ये आपको इस प्रकार से ही ढूंढना है, जो नहीं बन रहा है उसको पहले छोड़ देना है, फिर इसके बाद आपको क्या कर देना है, इनको अलग अलग करके ढूंढ लेना है। समझ में आ गया? ये आपको अर्थ भी यहाँ मिल जाएंगे, बहुत सरल है। और ये शब्दार्थ में भी आपको मिल जाते हैं। अविहितम का मतलब कथितम, नार्यः का मतलब स्त्रियः, सर्वदा का सदा, निकष का मतलब समीपे, अपमानम का मतलब अनादरः, और परिणयः का मतलब विवाह, परिणयः का मतलब विवाह। प्रश्न क्रमांक हम लोग 14 पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है अधोलिखितेषु शुद्ध कथनम, शुद्ध कथनम समक्षम सही चिन्ह, अशुद्ध कथनम समक्षम गलत चिन्ह अंकयत। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। सार्वजनिको यम तडागा, तो यह सार्वजनिक है, यह तड़ागा मतलब तालाब। यह क्या है, सार्वजनिक तालाब है। यहाँ कोई जाति का बंधन नहीं है, जो कुछ भी आपको जितना पानी लेना है यहाँ से ले लो। सर्वे जनाः तडागे स्नानम कुर्वन्ति, सभी लोग तालाब में स्नान करते हैं। अयम तडागा सर्वेषां जनानां कृते अस्ति, यह तालाब सभी को लिए, सभी व्यक्तियों के लिए है। तो इसमें लास्ट वाला सेकंड नंबर का सही है और पहला नंबर का गलत हमारा दिया हुआ है। सर्वे जना तडागे स्नानम कुर्वन्ति, सभी लोग तालाब में स्नान करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक, यहां लिखा अयम तडागा, यह तालाब, जो तालाब सावित्री बाई ने दिखाया था, वह तालाब कैसा है, सर्वेषां जनानां कृते अस्ति, सभी लोगों के लिए है, जो आना चाहे वो सभी के लिए, यहां कोई जाति का बंधन नहीं है। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है हमारा अधोलिखितानां शब्दानां वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। नीचे लिखे हुए शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करो। नीचे लिखे हुए शब्दों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, तो बिल्कुल करेंगे। उत्समाः अपराः सर्वदा, ठीक, तो इनके शब्दों के अर्थ जान लीजिए और अर्थ के साथ साथ आपको इनका क्या कर देना है, वाक्य भी बना देना। उत्सम का मतलब होता है बलम। स्वतंत्रता आंदोलने गांधीनः समर्थनेन उत्समः प्राप्नोत, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के समर्थन से उत्समः प्राप्नोत, ठीक, बल प्राप्त हुआ। अपरः मतलब द्वितीय, और विवेकानंद से अपरः नाम नरेंद्र अस्ति आसीत, विवेकानंद का दूसरा नाम क्या था, नरेंद्र था। फिर इसके बाद लिखा हुआ है सर्वदा, सर्वदा का मतलब सदा, सर्वदा ईश्वरम स्मरत, हमेशा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। सर्वदा ईश्वरम स्मरत, हमें हमेशा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। और यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनिश समाप्त होता है। आप लोग भी इसको बढ़िया से करिएगा। कहीं पर कोई भी यदि समस्या जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, चाहे आप दिल्ली बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। यहाँ से ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि ये नोट्स कैसे आप तक पहुँचेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि आप यूट्यूब के अलावा भी सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।